गोदी मीडिया का एक गोदी पत्रकार है सुशांत सिन्हा, जो आए दिन जो है अपने पापा को डिफेंड करने में लगा रहता है और पापा की सरकार की वाहवाही करता रहता है। वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के समय एक ट्वीट करता है, एक वीडियो बना करके उसको ट्वीट करता है और अपने यूट्यूब चैनल में भी अपलोड करता है। उस वीडियो क्लिप को भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले उनका ये ट्वीट पढ़िए आप। वो कहते हैं, जिस वीडियो को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुए झोल का सबूत बताया जा रहा है, उस दावे में ही क्या झोल दिख रहा है वो देख लीजिए। जब तक कोर्ट से सच सामने ना आ जाए तब तक पार्टियां भी चेक कर लें कहीं अपनों ने ही खेला तो नहीं कर दिया। यानी कि इनका कहना यह था कि स्पष्ट रूप से आपने देखा होगा, सबने देखा कि किस प्रकार से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वहां के रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के 8 वोटों को रिजेक्ट किया गया था, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन वहां पर जीतने वाली थी। उनके पास 20 वोट थे और बीजेपी के पास मात्र 16 वोट थे, लेकिन 16 वोट होने के बावजूद भी बीजेपी को वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने जिता दिया था। तो इसको लेकर के बवाल हुआ। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि किस प्रकार से देखो वो रिटर्निंग ऑफिसर वोटों को जो है रिजेक्ट कर रहा है और 8 वोटों को रिजेक्ट करके हमको हरा दिया है करके। तो ये यहां पर सुशांत सिन्हा उनको डिफेंड करने में लगे हुए थे, रिटर्निंग ऑफिसर को डिफेंड करने में लगे हुए थे और बकायदा वो कह रहे थे कि ये चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसके तहत वो पेन चला रहे हैं बैलेट पेपर पर, वोट बैलेट पेपर पर वो पेन चला रहे हैं, एक ही जगह पेन चला रहे हैं और ये चुनावी प्रक्रिया है, इसमें कोई धांधली नहीं हुआ है। यानी कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को फेयर साबित करने में लगा हुआ था सुशांत सिन्हा, पापा का बेटा, पापा का अंधभक्त, पापा का गोदी पत्रकार। इसके इस वीडियो को आप पहले देख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है रिटर्निंग ऑफिसर को भी और मुंह पर तमाचा है ऐसे गोदी पत्रकारों पर भी और गोदी सरकार पर भी। इसके वीडियो को आप जरा देखिए, बोल क्या रहा है ये। अरविंद केजरीवाल जी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो पेन से कुछ लिखते हुए दिख रहे हैं और उस वीडियो के आधार पर यह कहा गया कि देखिए ये सबूत है। आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट टैंपरिंग का पूरा वीडियो, इस पूरे वीडियो में क्या है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये धांधली का वीडियो है। इस वीडियो में एक चीज गौर कीजिए, आपको नीचे सारे पन्ने नजर आ रहे हैं, यानी जितने वोट पड़े थे 36 के 36 वो वहां पर रखे और ये अनिल मसीह हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे जिनके निरीक्षण में ये चुनाव हो रहा था, वो पेन से कुछ लिख रहे हैं। अब इसे धांधली वाला वीडियो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि 8 वोट इन्होंने खुद अपने पेन से इनवैलिड कर। ये सारी चीजें कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हो रही। अच्छा देखिए, वहां बात चल रही है, ऐसा नहीं है किसी दूसरे कमरे में जाकर ये सब कर। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां बैठकर बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए, पन्ना एक बैलेट पेपर उन्होंने उठा के रखा, उसके पहले एक रखा था तो 2 ऑलरेडी हो गया है और तीसरा उठवा के उन्होंने आगे फेंका 3 और वो चौथा पन्ना उठाते हैं और उस चौथे पन्ने को आगे फेंक देते हैं। नंबर 4, ये पन्ना नंबर 5 है, बैलेट पेपर नंबर 5। पन्ना नंबर 6 जिस पर आप देखिए वो लिखते हैं और सेम जगह पे लिख रहे हैं, ऐसा नहीं किसी में ऊपर लिख दिया किसी में नीचे लिख दिया, सेम जगह। पन्ना नंबर 7, पन्ना नंबर 8 उस पर वो लिखते हैं, पन्ना नंबर 9। अब सवाल ये है कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पेन से लिख कर इन बैलेट पेपर्स को इनवैलिड कर रहे हैं, वो तो 8 से ज्यादा पे लिख रहे हैं भाई। अगर आप देखेंगे सारे बैलेट पेपर पे लिख रहे हैं, अगर वो टैंपरिंग कर रहे होते तो भाई 8 पे लिखते, क्योंकि 8 ही वोट तो इनवैलिड हुए, वो सब पे लिख रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही जगह लिख रहे हैं भाई, कहीं टैंपरिंग करेंगे तो कहीं ऊपर लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे, कहीं दाहिने कर देंगे, सारे पेपर पे वो लिखते जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते दिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग हो रही है। वो सारे कागज पे लिख रहे हैं, एक ही जगह पे लिख रहे हैं और इसीलिए ये टैंपरिंग नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा टाइप नजर आता है, जहां वो साइन करते होंगे या लिखते होंगे। तो इसलिए इस वीडियो से ये साबित तो नहीं। तो देखा आपने किस प्रकार से ये पापा का परा वहां की चुनावी प्रक्रिया को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा था, उस रिटर्निंग ऑफिसर की प्रक्रिया को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकायदा उस वीडियो में दिख रहा है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव को, बैलेट पेपर को रिजेक्ट कर रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 वोटों को रिजेक्ट कर रहा है। उसी वीडियो फुटेज को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया रिटर्निंग ऑफिसर को और फटकार ऐसे पत्रकारों को भी मिली है जो हमेशा गोदी भक्ति में लीन रहते हैं, मोदी के चरणों में लेटे हुए रहते हैं। आपको मैं स्पष्ट रूप से यहां पर बता देना चाहता हूं, अगर उन्होंने 8 वोटों को रिजेक्ट भी किया था तो वहां जो बूथ एजेंट बैठे थे आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के, उनको दिखाया जाता, बाकायदा दिखाने का अधिकार है, उनको देखने का अधिकार है कि किस आधार पर उन 8 वोटों को रिजेक्ट किया गया है, तो उनको दिखाया जाता बाकायदा। लेकिन उस रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया? नहीं दिखाया, उन 8 रिजेक्ट वोटों को नहीं दिखाया। और जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एजेंट उन 8 वोटों को देखने आए, रिजेक्ट 8 वोटों को देखने आए, बैलेट पेपर को देखने आए, तो इस रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया?
उनके हाथों से बैलेट पेपर को छीन लिया और वहां से निकल लिया। तो ऐसे चुनावी प्रक्रिया को संपन्न नहीं कराया जाता है। लेकिन उसके बाद भी चुनावी प्रक्रिया के बारे में पता होने के बाद भी ये गोदी पत्रकार उन लोगों को डिफेंड करने में लगे रहते हैं जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, बार बार लोकतंत्र की आत्मा पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन इनको जो है केवल भक्ति करना है मोदी की, बीजेपी की, और उनकी भक्ति में लीन रहना है। ऐसे पत्रकारों को तमाचा कल सुप्रीम कोर्ट ने मारा है और ऐसे रिटर्निंग ऑफिसरों को तमाचा मारा है। इनको जेल में डालना चाहिए, इन पर कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए। आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें और वीडियो को शेयर करें संभव हो तो, और बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।